Hello everyone, welcome to MT Educators. I hope you all are doing good. So guys, आज हम करेंगे अपनी फोर्थ थियरी इंटेलिजेंस की, जिसका नाम है मल्टी फैक्टर थियरी ऑफ इंटेलिजेंस। इसको ईएल थॉर्नडाइक ने दिया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो थियरी स्टार्ट करने से पहले हम थॉर्नडाइक के बारे में कुछ जान लेते हैं। इनका पूरा नाम था एडवर्ड ली थॉर्नडाइक। इनका बर्थ हुआ 31 अगस्त 1874 में मैसेच्यूसेट्स में, यूएस में। ये एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे। इनको फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी भी कहा जाता है। बेस्ट नॉन फॉर एजुकेशनल साइकोलॉजी, लॉज ऑफ लर्निंग, मल्टी फैक्टर थियरी ऑफ इंटेलिजेंस, बिहेवियर मॉडिफिकेशन। इन्होंने कुछ लर्निंग के बारे में भी कुछ अपने थियरीज दिए हैं, कुछ लॉज दिए हैं, और मल्टी फैक्टर थियरी ऑफ इंटेलिजेंस जिसके बारे में आज हम बात करेंगे, और बिहेवियर मॉडिफिकेशन के बारे में भी इन्होंने कुछ बात की है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी थियरी को, मल्टी फैक्टर थियरी ऑफ इंटेलिजेंस। तो देखिए, इससे पहले हमने थियरी पढ़ी थी, जो हमने स्पीयरमैन की भी थियरी पढ़ी थी, जिसमें वो बोलते थे कि इंटेलिजेंस दो फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, जनरल इंटेलिजेंस और स्पेसिफिक इंटेलिजेंस। लेकिन फिर थॉर्नडाइक ने उनकी थियरी को नहीं माना। ये बोलते थे कि जनरल इंटेलिजेंस नाम की कोई चीज नहीं होती, तो ये इस चीज पे बिलीव नहीं करते थे, जनरल एबिलिटी या जनरल इंटेलिजेंस पे। इनका मानना था कि इंटेलिजेंस सिर्फ एक ही फैक्टर पर डिपेंड करे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। मतलब इंटेलिजेंस काफी सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, बहुत सारी जो स्पेसिफिक कैपेसिटीज या स्पेसिफिक एबिलिटीज हैं, उन सबका कॉम्बिनेशन है इंटेलिजेंस। उन सबके कॉम्बिनेशन पे डिपेंड करती है इंटेलिजेंस। और वो जो सारे फैक्टर्स होते हैं, वो सारे फैक्टर्स इंडिपेंडेंट होते हैं, मतलब एक दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं होते। दिस थियरी इज ऑल्सो नॉन एज एनार्किक थियरी, एटॉमिस्टिक थियरी ऑफ इंटेलिजेंस। देखिए, ये थियरी एनार्किक थियरी के नाम से भी जानी जाती है और एटॉमिस्टिक थियरी के नाम से भी जानी जाती है। ये एटॉमिस्टिक थियरी के नाम से इसलिए जानी जाती है क्योंकि इनका मानना था कि जो इंटेलिजेंस है वो बहुत सारी जो स्पेसिफिक एबिलिटीज हैं उनसे बनी है इंटेलिजेंस। ठीक है, बहुत सारे, एक तरह से बहुत सारे एटम्स जैसे बात करते हैं, बहुत सारे परमाणु की बात करते हैं, ऐसे ही बहुत सारे स्पेसिफिक एबिलिटीज से बनी है एक इंटेलिजेंस। और जो इंटेलिजेंस के, जैसे मैंने फैक्टर्स बताए कि फैक्टर्स, बहुत सारे जो फैक्टर्स होते हैं वो एक दूसरे के इंडिपेंडेंट होते हैं, मतलब एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करते, लेकिन वो सारे मिलके काम करते हैं। कुछ उनमें सिमिलैरिटीज होती है, वो सिमिलैरिटीज होती हैं जिसकी वजह से वो सारी से एक मतलब कि म्यूचुअल फॉर्म में काम कर पाते हैं। जैसे थिंकिंग हो गई, परसेप्शन हो गई, सेंसेशन हो गई। तो जब ये सारी एबिलिटीज कंबाइन होती है या मिलके काम करती हैं, इंटेलिजेंस बनाती हैं, तो उससे एक पॉजिटिव कोरिलेशन बनता है, ऐसा थॉर्नडाइक ने बोला है। तो ये थियरी इनकी अब उतनी इंपॉर्टेंस नहीं है, इस थियरी की उस टाइम पर थी जब इन्होंने दी थी। इसके बाद इन्होंने इंटेलिजेंस के मेनली तीन टाइप्स बताए हैं। फर्स्ट इज एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस, देन कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस, देन थर्ड आता है हमारा सोशल इंटेलिजेंस। तो अब हम इनके बारे में बात करेंगे। देखिए, एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस में ये सारी चीजें आ जाती हैं, जैसे वर्बल थिंकिंग, मैथमेटिकल या रीजनिंग या सिंबॉलिक थिंकिंग। देखिए, जिन लोगों में ये वर्बल एबिलिटी ज्यादा होती है या मैथमेटिकल या एब्स्ट्रैक्ट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कैपेबिलिटी ज्यादा होती है, सिंबॉलिक थिंकिंग, सिंबल्स के थ्रू वो चीजों को इमेजिन कर लेते हैं, जो चीज उनके सामने नहीं है उन प्रॉब्लम्स के भी वो सॉल्यूशन को इमेजिन कर लेते हैं। ठीक है, जिन लोगों में ये इंटेलिजेंस होती है, उनमें हम कह सकते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस है। द एबिलिटी टू यूज कॉन्सेप्ट्स, आइडियाज, लैंग्वेजेस एटसेट्रा, ये सारी चीजें, ये इनकी एबिलिटी इनमें होती है। मेजर्ड बाय स्टैंडर्ड इंटेलिजेंस टेस्ट। देखिए, जो हमारे आईक्यू टेस्ट या इंटेलिजेंस टेस्ट जो हमारे बनाए जाते हैं, वो इन्हीं चीजों को इन्हीं को बेस मानकर बनाए जाते हैं। इट इज रिक्वायर्ड इन ऑर्डिनरी एकेडमिक सब्जेक्ट्स इन स्कूल्स। देखिए, जो हमारी एकेडमिक सब्जेक्ट्स में, स्कूल्स में जो भी हमारे सब्जेक्ट्स होते हैं, उनमें जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं उनको सॉल्व करने के लिए एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस का बहुत यूज है। ठीक है, तो ये इंटेलिजेंस ज्यादातर पाई जाती है इन लोगों में, टीचर्स,
डॉक्टर्स, लॉयर्स एंड फिलोसफर्स। तो इन तरह के लोगों में एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस ज़्यादा पाई जाती है। देन सेकंड आती है हमारी कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस। इसको हम मैकेनिकल इंटेलिजेंस भी बोलते हैं। द एबिलिटी टू इफेक्टिवली कंट्रोल योर बॉडी एंड मैनिपुलेट कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट। देखिए इसमें क्या आता है, वो लोग जिनमें ज़्यादा एबिलिटी किस चीज़ की होती है, अपनी बॉडी को कंट्रोल करने की, या जो भी ऑब्जेक्ट्स उनके सामने पड़े हैं, मतलब फिजिकल फॉर्म में जो ऑब्जेक्ट्स उनके सामने पड़े हैं, और ये कुछ सोचें कि इस ऑब्जेक्ट से तोड़ मोड़ के या तोड़ जोड़ के क्या चीज़ बनाई जा सकती है जो हमें यूजफुल हो। ठीक है, वो उस ऑब्जेक्ट में और अपने फिजिकल वर्ल्ड में कुछ विजुअलाइज कर लेते हैं रिलेशनशिप। मतलब कि जैसे उनके सामने कोई ऑब्जेक्ट पड़ा है और उन्होंने कुछ इमेजिन किया, कुछ विजुअलाइज किया कि हमारे फिजिकल वर्ल्ड में क्या प्रॉब्लम है, तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इस ऑब्जेक्ट से क्या बनाया जा सकता है कि ये प्रॉब्लम दूर हो जाए। ठीक है, तो ये इंटेलिजेंस ज़्यादातर एप्लीकेबल होती है इन चीज़ों को यूज़ करने के लिए, मशीन्स, टूल्स और इंस्ट्रूमेंट्स। तो इसलिए हम कह सकते हैं जो ये इंटेलिजेंस है ज़्यादातर मैकेनिक्स, इंजीनियर्स, इन तरह के लोगों में पाई जाती है। देन थर्ड हमारी आती है सोशल इंटेलिजेंस। देखिए ये नाम से ही क्लियर है कि सोशल इंटेलिजेंस उन लोगों में ज़्यादा होगी जो जिनके इंटरपर्सनल स्किल्स बहुत अच्छे होंगे, जो एक दूसरे से, लोगों से कम्युनिकेट बहुत अच्छे से कर पाते होंगे और लोगों को समझते हैं, और कोई भी जो सोशल सिचुएशंस हैं वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन रिएक्ट करना जानते हैं। सोशली इंटेलिजेंट जो लोग होते हैं वो दोस्त बहुत इजीली बना लेते हैं, बहुत जल्दी बना लेते हैं, और लोगों को अपनी बातों से बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस कर लेते हैं। तो हम कह सकते हैं सोशल इंटेलिजेंस इन लोगों में ज़्यादा होती है, जैसे लीडर्स हो गए, मिनिस्टर्स हो गए, सेल्समैन हो गए। जैसे मिनिस्टर्स अपनी बातों से पब्लिक को इन्फ्लुएंस कर लेते हैं। सेल्समैन को कोई चीज़ बेचनी होती है तो वो अपने प्रोडक्ट की क्वालिटीज बताकर और अपनी बातों से कस्टमर को इन्फ्लुएंस कर लेता है। ठीक है, तो ये थे हमारे टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस: एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस, कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस एंड सोशल इंटेलिजेंस। तो इसके बाद थॉर्नडाइक ने बात की है कुछ एट्रीब्यूट्स ऑफ इंटेलिजेंस की, किस के बेसिस पर आप इंटेलिजेंस को मेजर कर सकते हो। तो इसमें इन्होंने 4 एट्रीब्यूट्स दिए हैं: लेवल, रेंज, एरिया एंड स्पीड। तो चलिए इनके बारे में भी कुछ बात कर लेते हैं। फर्स्ट इज लेवल। देखिए लेवल में क्या हम बात करते हैं कि एक जो इंडिविजुअल है वो किस लेवल की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। इजी को सॉल्व कर सकता है, मॉडरेट सॉल्व कर सकता है, या डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स को भी वो सॉल्व कर सकता है, तो वो उसका लेवल कहलाएगा। ठीक है, देन सेकंड हमारी आती है रेंज। इट रेफर्स टू अ नंबर ऑफ टास्क एट एनी गिवन डिग्री ऑफ डिफिकल्टी दैट वन कैन सॉल्व। देखिए इसमें क्या आएगा कि एक जो इंडिविजुअल है वो कितने टास्क को, कितने नंबर ऑफ टास्क को सॉल्व कर सकता है। चाहे वो इजी हो तो इजी कितने सॉल्व कर सकता है, मॉडरेट हो तो मॉडरेट कितने सॉल्व कर सकता है, डिफिकल्ट हो तो डिफिकल्ट कितने सॉल्व कर सकता है। तो हम कह सकते हैं हाउ मेनी टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस ही कैन अटेम्प्ट। देन थर्ड हमारा आता है एरिया। इट रेफर्स टू द टोटल नंबर ऑफ सिचुएशंस एट ईच लेवल टू विच द इंडिविजुअल इज एबल टू रिस्पॉन्ड। देखो इसमें क्या होता है, इसमें ये बोलते हैं कि जो इंडिविजुअल है वो टोटल टोटल मतलब टोटल मतलब तीनों लेवल्स को मिला के और टोटल नंबर को मिला के वो कितनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाता है, वो हमारा एरिया कहलाता है। और इसमें आप कह सकते हो एरिया एक सम है लेवल और रेंज का, तो इसमें लेवल और रेंज दोनों ही आ जाती हैं। तो एरिया जो है वो लेवल और रेंज का फंक्शन है। देन फोर्थ हमारा पॉइंट है स्पीड। स्पीड क्या है, बेसिकली एक रैपिडिटी है कि कितना जल्दी एक जो इंडिविजुअल है कितना जल्दी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, उसको रिस्पोंड करता है उसको सॉल्व करने के लिए। नंबर ऑफ टास्क वन कैन कंप्लीट इन अ गिवन टाइम। और एक और बात, थॉर्नडाइक ने जो लेवल है इसको हाइट या अल्टीट्यूड ऑफ इंटेलिजेंस भी बोला है, रेंज को इन्होंने विड्थ भी बोला है, लेवल को अल्टीट्यूड इसलिए बोला है कि इजी, मॉडरेट और डिफिकल्ट किस लेवल की, किस अल्टीट्यूड की प्रॉब्लम को बच्चा सॉल्व कर पाता है। देन रेंज को इन्होंने विड्थ भी बोला है कि कितने टाइप ऑफ क्वेश्चंस वो अटेम्प्ट कर पाता है, कितने टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स वो
सॉल्व कर पाता है। देन एरिया को इन्होंने लेंथ भी बोला है, जिसमें हमारी लेवल और रेंज दोनों आ जाते हैं। तो गाइज ये थी हमारे एट्रीब्यूट्स ऑफ इंटेलिजेंस। तो ये थी हमारी थॉर्नडाइक की इंटेलिजेंस की थियरी, जिसमें हमने डिस्कस की टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस, और जो थी हमारी एब्स्ट्रैक्ट, कॉन्क्रीट और सोशल इंटेलिजेंस। उसके बाद हमने डिस्कस किए एट्रीब्यूट्स ऑफ इंटेलिजेंस, लेवल, रेंज, एरिया एंड स्पीड। तो गाइज आई होप आप सबको ये थियरी क्लियर हो गई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे कनेक्टेड फॉर द अपकमिंग वीडियोज।